इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। वैन्स में सवार पीटीआई के 3 एमपीए समेत मुतादिद कैदी फरार। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की, गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। गाड़ियों में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदियों में ज्यादा तादाद पीटीआई एहतजाजी कारकुनान की थी। इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद मुल्जिमान शामिल। तरनौल के इलाके में पुलिस का हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। पुलिस की यानी शाहिदीन से पूछगिछ। पुलिस ने हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वजीर बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा का बेटा भी शामिल। हमले से मुतासरा कैदी वैन्स को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। ये जो पुलिस वैन्स पर हमला किया गया है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है और इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई थी। इस हमले के नतीजे में जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, उसमें पीटीआई के केपीके से एमपीए लियाकत साहब का साहबजादा जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने मनसूबाबंदी के तहत कैदी वैन्स पर हमला किया। आदि मुल्जिमान का मंसूबा नाकाम रहा। 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के एमपीए लियाकत का बेटा भी शामिल है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। हमलावरों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मनसूबा साजों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। 4 गाड़ियों में मुसल्ला अफराद ने टोल प्लाजा के करीब हमला किया। 2 गाड़ियों और असलहा कब्जे में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मज़ा का खेज और फिल्म की स्टोरी लगती है। पीटीआई के तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। तरनौल के एसएचओ ने अपने हाथ से गाड़ी के शीशे तोड़े। सरकारी मुलाजमीन को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। ड्रामा रचाकर ये जाहिर किया गया कि कोई हमला हुआ है। आए रोज आपके ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं, ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। आपको तंबीह कर रहा हूं कि हमारे एक मुआविन ख़ुसूसी एमपीएस और मुतादिद पुलिस एहलकारों पर जाली मुकदमा दर्ज हैं। मुल्क में लाकानूनियत का रवाज शुरू किया गया है। अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे। 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जिमान मौजूद थे। मुल्जिमान को पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। हमलावरों की तादाद 30 से ज़ायद थी। हमलावरों में एमपीए का बेटा भी शामिल है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की गुफ्तगू। हमलावर असलहा, डंडे और सोटों और पत्थरों से लैस थे। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी के को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है कि कॉज लिस्ट बनाने में कोई दखल नहीं किया। कॉज केस लगना है, कौन सा लगना है, मैंने कहा उनका काम, मेरा काम नहीं। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरी पार्टी के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कागज के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना होता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे बाकी रह गए। कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, क्योंकि कौन सा केस लगना है और कौन सा नहीं ये मेरा काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया है। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। कहा गया आपने मार्गला हिल से मुतालिक फैसला दिया। मैंने कहा जानवरों का भी एक घर है। माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया और साथ ही जजेस को खराजे तहसीन पेश किया।
एक अहद तमाम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। आखिरी दिन मुकदमात की समाअत नहीं की, चेंबर वर्क किया। नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में सुबह 11 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब के इंतजामात मुकम्मल, मेहमानों को दावतनामे जारी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनल्ला रेफरेंस में शामिल न हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, 2 एडहॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस मक्का में हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमी महसूस करेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया, खवातीन के हुकूक के लिए किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी मदद अल्लाह ही कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया, तजर्बा अच्छा नहीं था। चीफ जस्टिस के साथ बेंच में कई बार इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देना होगी। नए तैनात चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness as a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa. I have learnt a lot. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 90,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के खिताम पर 100 इंडेक्स में 1047 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 89,993 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता 277 रुपये 64 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में 800 रुपये कमी, फी तोला कीमत 2,82,300 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म की 100 इंडेक्स के 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह से तजावुज़ पर मुबारकबाद। सियासी मुखालफिन को भी खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। हमने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई। अवाम से अहद किया था कि मुल्क को मुजरमाना गफलत बरतने वालों की नाअहली के नताइज की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में हर महाज पर बेहतरी आई है और उम्मीद हूँ कि आइंदा चंद रोज़ में मईशत की बेहतरी के हवाले से मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। स्टॉक मार्केट में मार्च 2024 से अब तक 36% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 38% से 6.9% पर आ गई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 8.8 अरब डॉलर्स तक पहुँच गई। मुसलसल 2 माह से करंट अकाउंट सरप्लस में है। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी शुरू हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अता तारड़ ने मजीद IPPs बंद करने की नवीज़ सुना दी। अगली गर्मियों से पहले बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। 8 मजीद IPP से गुफ्तगू चल रही है। वज़ीर तवानाई कौम को एक और खुशखबरी देंगे। 8 IPP से बात करके रेट्स कम किए गए हैं। इकॉनमी पर कई 100 अरब का फर्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 86 पैसे फी यूनिट कमी की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। जजेस कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के लिए तरमीम लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल मंगल के रोज लाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफीर की वज़ीर आला मरीम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ। पंजाब हुकूमत के मौशी विजन को सराहा। पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू।
मरियम नवाज से अरकान पंजाब असेंबली मुनव्वर हुसैन और राना मोहम्मद फयाज की मुलाकात। वज़ीर आला का तरक्याती मंसूबों और सीएम इनिशिएटिव की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। रोटी, आटा और दीगर अशिया की कीमतों का जायजा लेने की हिदायत। पंजाब में अवामी खिदमत का काबिल तहसीन तारीखी मयार कायम करेंगे। अवाम को महंगाई की वजह से पहुंचने वाली मुआशी तकलीफ का अजाला तरजीहात में सरे फहरिस्त है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। अरकान असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स को सराहा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई पहुँच गए। पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ी, तिरमिज़ी और मकामी लीगी क़यादत ने इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग इमारात की क़यादत से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं को मईशत की बेहतरी के लिए मुल्क में सरमायाकारी की हिदायत। नवाज शरीफ दुबई के इलाके एमिरेट्स हिल्स में क़याम करेंगे। सदर नून लीग का कारोबारी अफराद से भी दुबई में मुलाकात का इम्कान। नवाज शरीफ मंगल या बुध को लंदन रवाना होंगे। मैं तो खुद अपोजिशन में हूँ, मेरा तो हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। बाकी अगर कोई तजवीज़ है तो उसका हमें इल्म नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए पे कायम हैं। जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी। अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। और जो नए चीफ जस्टिस आए हैं मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ। ऑपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाले सवालात का रास्ता रुक जाएगा। नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमतें एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती, ना ही मुदाखलत करती हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना गैर सियासी सोच है। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। हमेशा से चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज लगा है, तो ये असूलों से आप अगर इसी तरह से रोगरदानी करेंगे तो एक तासुर पब्लिक में जाएगा कि यहाँ आप जजेस कौन को लेके आते हैं जो आपके लिए बेहतर है। देखो, पब्लिक कॉन्फिडेंस जुडिशरी पे उसका होना बड़ा ज़रूरी है। मुल्क की तारीख में हमेशा सीनियर जज चीफ जस्टिस तैनात हुआ है। जजेस पर आवाम का भरोसा बहुत ज़रूरी है। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया तकसीम हुई है, अदालत के अंदर अदालत बना दी गई। ये पहली दफ़ा हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों को अदालत ने रिहाई दी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई डील हुई है। हमारा काम नहीं अदलिया के मामलात में मुदाखलत करें। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन इसके लिए इजाज़त लेना पड़ती है। रवादारी मार्च पर तशद्दुद की कार्रवाई इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। कानून की पासदारी न करने वाले अफराद की भी पकड़ होनी चाहिए। पुलिस को ऐसी सूरत हाल में लाकर खड़ा किया जाता है कि वो कार्रवाई करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम में पीटीआई भी खुश है। 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी शामिल थी। तारीख का बदतरीन इंतकाम पीपल्स पार्टी लीडरशिप से लिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई की रोककार जारी। अडियाला जेल का अमला रिहाई की रोककार लेकर जहलुम पहुंच गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर की थी। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया। रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। बुशरा बीबी अब महफूज मकाम पर हैं। बानी के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू।